पश्चिम बंगाल एसआईआर मामले में दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई के दौरान खुद सीएम ममता बनर्जी कोर्ट में मौजूद रहीं। उन्होंने अपना केस लड़ने और बहस करने की इजाजत मांगी थी। हालांकि मुख्य न्यायाधीश ने सीएम ममता से कहा था कि वो अपने वकील को मामले पर बहस करने दे। ममता बनर्जी का आरोप है कि पहले फेज में 58 लाख नाम हटाए गए हैं और उनके पास फॉर्म 6 के जरिए अपील करने का कोई स्कोप नहीं है। वहीं दूसरे फेज में 1,30,00,000 वोटर्स के नाम हटाए गए हैं। सरकार सिर्फ पश्चिम बंगाल को टारगेट कर रही है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के बच्चों के नाम चिट्ठी लिखी। चाइनीज मांझे और मोबाइल की बढ़ती लत पर चिंता जताई। सीएम योगी ने बच्चों को चाइनीज मांझे के उपयोग न करने की अपील की। उन्होंने कहा कि पतंग से प्रेम ठीक है, लेकिन चाइनीज मांझे से दूरी बनाएं। इसके खिलाफ चल रहे अभियान सहयोग करें। साथ ही सीएम ने मोबाइल की जगह किताबों से दोस्ती करने की अपील की। सीएम ने कहा, मोबाइल पर रील गेम खेलने की जगह परिवार, दोस्तों और किताबें पढ़कर समय बिताएं। आगामी बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत शुभकामनाएं। लालू यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने अपनी हत्या करवाए जाने की आशंका जताई। तेज प्रताप ने तेजस्वी यादव के करीबी 5 लोगों के नाम भी बताए हैं। उन्होंने कहा कि उनका अकाउंट हैक कर फोटो वायरल किया गया था। अनुष्का से कोई संबंध नहीं है। तेज प्रताप ने कहा कि उन्हें झूठा फंसाया जा रहा है और उन्हें बदनाम करने के लिए ये सब जयचंद करवा रहे हैं। परिवार से दूर करने के लिए साजिश रची जा रही है। इंडिया टीवी की चेयरमैन रजत शर्मा दिल्ली के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में शामिल हुए, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। रजत जी ने अपने कॉलेज के दिनों को याद किया। साथ ही श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात और उनके साथ दोस्ती के पलों को याद किया। कार्यक्रम के दौरान कई छात्रों ने रजत जी के साथ सेल्फी भी ली। यूपी के रायबरेली में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। सड़क किनारे से गुजर रही 7 युवतियों को रॉन्ग साइड से आ रही तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। दर्दनाक हादसे में 4 युवतियों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सभी युवतियां भंडारे से वापस लौट रही थी। हादसे के बाद घटनास्थल पर पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। एक्सीडेंट के बाद से कार चालक फरार है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली के पीरागढ़ी फ्लाईओवर पर खड़ी कार में मिले 3 शव के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। दिल्ली पुलिस के साथ साथ फॉरेंसिक टीम भी मामले की जांच में जुट गई है। रविवार दोपहर करीब 4 बजे पुलिस को फ्लाईओवर पर लावारिस कार मिलने की सूचना मिली और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो सफेद रंग की कार में 3 लोगों के शव मिले, जिनमें 2 पुरुष 1 महिला के शव बरामद हुए। मृतकों की पहचान 76 साल के रणधीर सिंह, 47 साल के शिव नरेश और 40 साल की लक्ष्मी देवी के रूप में हुई है। देश की राजधानी दिल्ली की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। हत्या, लूट, डकैती, अपहरण की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ताजा मामला मोतीनगर पार्क इलाके से आया, जहां चाकूबाजी में एक 16 साल के नाबालिग की मौत हो गई। बदमाशों ने नाबालिग की पीठ पर चाकू मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया, जबकि हमले में एक और नाबालिग गंभीर रूप से घायल हुआ। बदमाशों ने उसकी पीठ पर छुरा घोंपा। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली के विकासपुरी इलाके में बीती रात एक बस में भीषण आग लग गई। आग में झुलसने से 25 साल के बस हेल्पर सुनील शर्मा की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद आसपास अफरा तफरी मच गई। दमकल की 3 गाड़ियों ने बड़ी मुश्किल से करीब 1 घंटे में आग पर काबू पाया। पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक बस में अगरबत्ती से आग लगी थी। कानपुर में तेज रफ्तार लैम्बोर्गिनी कार का कहर देखने को मिला, जहां तंबाकू कारोबारी के बेटे ने कार से 6 से ज्यादा लोगों को टक्कर मार दी। इसके अलावा कार सवार ने एक बाइक सवार को भी टक्कर मारी, जिससे वो हवा में उछलकर करीब 10 फीट दूर जा गिरा। इसके बाद लैम्बोर्गिनी बाइक के ऊपर ही चढ़ गई। वहीं हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने कार को घेर दिया। उस दौरान बाउंसर्स ने लोगों के साथ धक्का मुक्की की। परीक्षा पे चर्चा का दूसरा एपिसोड इस वक्त प्रसारित हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों को कुछ टिप्स दे रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं। वैसी बनानी पड़ेगी। हमें थर्ड वर्ल्ड कंट्री की तरह कहीं पर भी कूड़ा कचरा फेंक दिया, कहीं पर थूक दिया, ये नहीं चल सकता। सिर्फ कहीं जाना है, भाई यहाँ पर रेड लाइट है, मुझे स्कूटर खड़ा कर देना चाहिए। अब छोटी सी चीज है कि भाई हम परिवार में तय करेंगे कि हमारे घर में खाने के बाद कुछ भी जूठा नहीं छोड़ेंगे। बताइए, सब लोग ऐसा करें तो कितना खाना बचेगा, कितना बड़ा फायदा होगा। तो एक नागरिक के नाते मैं अगर इन चीजों का जीवन में ठीक से पालन करूं तो मतलब कि मैं विकसित भारत के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा हूं। अब जैसे वोकल फॉर लोकल, मैं मेरे देश की चीजें खरीदूंगा, मैं
भारत में जो चीजें बनी उसको लूंगा। जैसे मैं कहता हूँ मेड इन इंडिया। अब कुछ लोग पैसे वाले लोगों को लगता है दुबई में जाके शादी करेंगे। वाह, हिंदुस्तान में क्या कमी है भाई? हम सब देश के नागरिक छोटी छोटी चीजों को करें, हम जरूर विकसित भारत बनाने में अपना दायित्व निभा सकते हैं, हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। He was shocked that, oh my God, a student is actually concerned about this. And he told us that it's the small steps that matter, not the large ones. मेरा आपसे प्रश्न ये है कि कोई भी छात्र या कोई भी मनुष्य अपना जीवन जब व्यतीत करता है तो बहुत सारे चुनौतियों का सामना करता है। जब चीजें डिफिकल्ट हो जाती है तभी हमको हमारा जो मोटिवेशन होता है जीवन व्यतीत करने में वो कम होता है। तो ऐसी स्थिति में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें मोटिवेशन की जरूरत है या अनुशासन की? मेरठ में स्कॉर्पियो सवार युवकों ने एक शख्स की जमकर पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि सड़क पर कार के साइड लगने के विवाद में युवक को सड़क पर गिराकर लात घूंसे बरसाए। ये वारदात पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। युवक की पिटाई करने के बाद स्कॉर्पियो सवार आरोपी मौके से फरार हो गए और इसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश में जुट गई है। यूपी के हाथरस में ग्रामीणों ने बच्चे की मौत के बाद रोड जाम कर थाने पर पथराव किया। वहां कार से कुचलकर 2.5 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई और इसके बाद ग्रामीण मथुरा कासगंज रेलवे ट्रैक पर खड़े होकर मुरसान थाने पर पथराव करने लगे, जिसकी सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई और उन्होंने पथराव कर रहे लोगों को खदेड़ दिया। पुलिस ने कार के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 36 इलाके के एक घर में धर्मांतरण कराने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि एक धार्मिक सभा के दौरान लोगों को लालच देकर ईसाई धर्म अपनाने को कहा जा रहा था। जब इसकी जानकारी आसपास के लोगों को हुई तो उन्होंने हंगामा किया और पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया, उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं मौके से धार्मिक पुस्तक भी बरामद हुई। बिहार के रक्सौल में अनिरुद्धाचार्य की कथा में भगदड़ मच गई। दरअसल महाराज की कथा में प्रवेश करने के दौरान गेट पर भक्तों की अचानक भीड़ बढ़ गई। अनियंत्रित होकर भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया, जिसके बाद भगदड़ जैसी स्थिति हो गई। 2 से 3 महिलाएं घायल हो गई तो वहीं 2 मासूम अपनी मां से बिछड़ गए। कथा सुनने के लिए भक्तों की भीड़ इतनी थी कि पंडाल छोटा पड़ गया। कई लोग पास में लगे ट्रक पर चढ़कर कथा सुनते हुए नजर आए। जम्मू कश्मीर के मशहूर हिल रिजॉर्ट नथा टॉप में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी। बर्फबारी के बाद वहां का नजारा खूबसूरत हो गया। चारों ओर बर्फ ही बर्फ का नजारा नजर आ रहा था। पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली, जिससे दिलकश नजारा हो गया। तो वहीं सैलानियों ने अपने परिवार बच्चों के साथ बर्फ का आनंद लिया। वहीं पर्यटक अपनी ही मस्ती में नाचते गाते दिखे।